उनका कहना था कि जो विपक्ष बोलता है उसको जो पाकिस्तान में अखबार है उनकी सुर्खियां बनता है, विपक्ष ये बोलता है। अब दिनेश शर्मा जी पाकिस्तान के नागरिक हैं या भारत के नागरिक? वो पाकिस्तान का अखबार पढ़ते हैं या भारत का अखबार पढ़ते हैं? दिनेश शर्मा को खुद तय करना चाहिए कि वो पाकिस्तानी है या भारतीय। इसलिए बेतुकी बयानबाजी करके अपने पापों पर चादर डालने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आज पूरा देश और प्रदेश समस्याओं से अटापटा है। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, महंगाई आसमान पर है। गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। 27,000 प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद हुए, जो योगी सरकार की असफलता का सबसे जीवंत मिसाल है। वहीं पर भाजपा सरकार किस तरीके से ग्रामीण शिक्षा को खत्म करने पर आमादा है, उसकी नीयत का भी पता लगता है। महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो गया है। जाति और धार्मिक उन्माद पैदा कर जाति और धार्मिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक ओर जहां पर SC, ST, OBC, मुस्लिम माइनॉरिटीज के नौजवानों की आए गए दिन हत्या, बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना आम हो गई है, वहीं पर दूसरी ओर मुस्लिम समाज के कब्रिस्तानों, मदरसों पर सरकार दुर्भावना से ग्रसित होकर के जबरियन कब्जा कराने पर आमादा है। कहीं बुलडोजर चल रहा है तो कहीं मौखिक अतिक्रमण के नाम पर उसको खाली कराया जा रहा है। अभी महमदी गांव में, पचगढ़ थाने के महमदी गांव में, वहां पर एक कब्रिस्तान पर कुछ भूमाफियाओं के इशारे पर पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन कब्जा करा रही है। अभी जानकारी मिली कि आज ही वहां पर पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेके उस कब्रिस्तान पर कब्जा करने के लिए पहुंच गया है, जो सैकड़ों साल पुराना कब्रिस्तान है। स्वाभाविक रूप से अभी हमारा पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है, लोगों को भाजपा के धोखे से सावधान करने के लिए, साथ ही साथ जनता के साथ जो जनजातीय अत्याचार अन्याय हो रहा है उनके बीच में खड़ा होने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं पर यद्यपि जहां भी मुझे पता लगता है मैं स्वयं पहुंचता हूं या मेरी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाता है, आगे चल करके इस प्रकार के सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव का कड़ा पुरजोर विरोध भी होगा। 2027 में सभी 403 विधानसभाओं पर हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन मकसद हमारे पास बड़ा है। उत्तर प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ। इसलिए भाजपा हटाने के लिए, उत्तर प्रदेश बचाने के लिए यदि कभी किसी से हाथ लाने की आवश्यकता पड़ेगी तो लाइक माइंडेड लोगों से हाथ लाने में भी हम कोई गुरेज नहीं करेंगे। जातवार जनगणना जब तक व्यवहारिक रूप में अमली जामा नहीं ले लेता, अभी हम केंद्र सरकार का इसको चुनावी हथकंडा मानते हैं। इसलिए अभी हमारी नजर है कि भाजपा सरकार जातवार जनगणना को जमीनी हकीकत के रूप में कब करने के लिए तैयार होती है। क्या आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है, क्या मुख्य भूमिका निभा पा रही है? सही बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के किसी भी सड़क गली कूचे में नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि भाजपा और सपा का एजेंडा एक है। भाजपा हार्ड हिंदू बनने की राजनीति चल रही है, तो अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदू बनने का लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा भी आरक्षण विरोधी है। आज SC, ST, OBC का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी कर दिया है, तो समाजवादी पार्टी भी आरक्षण विरोधी रही है, जिसने SC, ST
के प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने का पाप किया था। कहीं से अगर निमंत्रण मिलता है समाजवादी पार्टी से गठबंधन, तो वो विपक्ष की पार्टी है, क्या उससे गठबंधन हो? क्योंकि मेरी मान्यता है भाजपा सपा दोनों एक है, इसलिए समाजवादी पार्टी के भी गुंडाराज को और जंगल राज को जनता ने देखा है। आज योगी सरकार के गुंडाराज और जंगल राज को उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, इसलिए जंगल राज चलाने वाले इन दोनों पार्टियों के सरगनाओं के साथ हाथ मिलाने का कोई दूर दूर तक कोई प्रश्न नहीं।